Today we are going to study lessons of ninth class B-Highs, द सैनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। सेकंड पार्ट है सेकंड लेसन्स का। बिस्मिल्लाह खान के बारे में, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के बारे में एक बहुत बड़े संगीतकार ये हुए हैं अपने देश के। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इसके बारे में क्या, कहाँ जन्म हुआ था, कैसे ये इतने फेमस हुए और किस उम्र में इन्होंने शहनाई बजाने स्टार्ट की थी, कैसे इन्होंने सीखी थी, क्या क्या चीज़ें इन्हें प्रसिद्ध थी, कहाँ कहाँ इन्होंने विजिट की और कौन सी दुनिया में ये गए, फिल्मी दुनिया में पहुँचे, उनको क्यों पसंद नहीं आई, वो सारी बातें इसके अंदर हम डिटेल स्टडी इसकी करने जा रहे हैं। एम्परर औरंगजेब बैंड्स द प्लेइंग ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी। सम्राट औरंगजेब ने एक वाद्य यंत्र हुआ करता था, पुंगी नाम से, उसकी फोटो भी आएगी, उसको बजाने पे पाबंदी लगा दी थी इन द रॉयल रेजिडेंस, राजा के दरबार में। फॉर इट हैड ए सील होता, तीखी सी, अनप्लीजेंट होता, मतलब जो अच्छी ना लगे साउंड, क्योंकि उसकी एक तीखी सी आवाज होती थी, तीखी और एपिरिय आवाज होती थी। अनप्लीजेंट, प्लीजेंट होता प्रिय और अनप्लीजेंट एपिरिय। एम्परर औरंगजेब ने, बैंड होता पाबंदी लगा देना, द प्लेइंग ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक वाद्य यंत्र कॉल्ड पुंगी जिसे कहते हैं, इन द रॉयल रेजिडेंस, राजा के दरबार में या उसके स्थान पर, निवास स्थान पर पाबंदी लगा दी थी। फॉर इट हैड ए थ्रिल, क्योंकि उसकी तीखी सी आवाज थी, एंड अनप्लीजेंट एप्रिय साउंड आवाज उसकी थी, इस वजह से उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम बन गया था, मतलब उस समूह में काउंट की गई थी फॉर रीडिड नॉइस मेकर। रीडिड होता सरकंडा और नॉइस मेकर होता शोर करने वाला। पुंगी को उस जगह पे गिनती कर ली थी कि ये सरकंडे से बनी हुई है और इसको उन वाद्य यंत्रों की श्रेणी में नाम कर लिया था कि ये शोर मचाने वाले हैं, नॉइस मेकर है ये। Few had thought that it would one day be revived. Few had thought, किसी ने नहीं सोचा था, that it would one day be revived होता पुनर्जीवित होना, कि ये दोबारा से फिर पुनर्जीवित हो जाएगी, ये बात किसी ने अनुमान नहीं लगाई थी। ए बार्बर होता है नाई ऑफ द फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियन। एक नाई जो है वो पेशेवर संगीतकार परिवारों से संबंध रखता था, उसके परिवार के जो मेंबर थे वो संगीतकार ही थे। Who had access to होता पहुंच, द रॉयल पैलेस, जिसकी पहुंच जो है राजा के महल तक थी, वो जाता था। डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी, उसने निर्णय किया सुधार करने का, जो धुन है, गुणवत्ता है पुंगी की, उसमें कुछ सुधार करने का उसने निर्णय किया। ही चूज ए पाइप विद नेचुरल सोलो, उसने एक खोखला सा पाइप, स्टम होता है तना, स्टेम्स की, उसका एक खोखले से तने का एक सरकंडा लिया, उसने खाली सा पाइप लिया एक, दैट वाज लॉन्गर, जो लंबा था, एंड ब्रॉडर होता चौड़ा था। देन द पुंगी की बजाय वो लंबा और चौड़ा था, एक खोखला सा पाइप टाइप में उसने एक सरकंडा सा ले लिया, एक तना ले लिया खाली सा। एंड मेड 7 होल ऑन द बॉडी, और उसके ऊपर 7 सुराख कर दिए, ऑफ द पाइप के ऊपर उसने 7 सुराख कर दिए। व्हेन ही प्लेड ऑन इट, जब उसने उसके ऊपर बजाया, क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दीज होल्स, वो 7 जो सुराख थे, किसी को बंद किया, किसी को खोला उसने, सॉफ्ट मधुर, सॉफ्ट मुलायम सी, जिसको मेलोडियस मधुर साउंड वर प्रोड्यूस की, बड़ी ही मधुर और मुलायम आवाज उसके अंदर से निकली। साउंड्स वर प्रोड्यूस, मधुर और मुलायम आवाज उसके अंदर से निकली, प्रोड्यूस, पैदा हुई। ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड। ही प्लेड, उस नाई ने जो बार्बर था, प्लेड द इंस्ट्रूमेंट होता यंत्र, उस यंत्र को बजाया था राजा के सामने, रॉयल्टी के सामने, एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड, हर कोई उससे प्रभावित हुआ था। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी, कि ये जो यंत्र था जो उसने बनाया था वो पुंगी से इतना अलग था, डिफरेंट था। हैड टू बी गिवन ए न्यू नेम, कि इसको नया नाम दिया गया। एज द स्टोरी को, जैसे कहानी बताती है, कहानी जाती है आगे, सिंस इट वॉज फर्स्ट प्लेड इन द साहा चैम्बर, क्योंकि ये पहली बार राजा के दरबार में, साहा के चैम्बर होता कक्ष, राजा के कक्ष में, राजा के दरबार में बजाई गई थी। एंड वाज प्लेड बाय ए नाई, और वो नाई के द्वारा, बार्बर जिसको हम कहते हैं, नाई के द्वारा बजाई गई थी, साहा के परिवार में नाई के द्वारा बजाई गई थी। द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम्ड द शहनाई, और इसलिए इस यंत्र का नाम दे दिया शहनाई। यहाँ पे फोटो दी गई है, ये शहनाई की फोटो है और ये जो है पुंगी की फोटो है। इसके अंदर एक लंबा और खोखला सा होलो जो पाइप था वो लिया गया था इसके अंदर, और 7 सुराख, 1 2 3 4 5 6 7 7 होल्स इसके अंदर उसने बार्बर ने किए थे, और बजाया तो बहुत बढ़िया उससे साउंड प्रोड्यूस हुई थी। इसकी स्ट्रील साउंड थी और इसकी सॉफ्ट और मेलोडियस साउंड्स थी।
द साउंड ऑफ द शहनाई, शहनाई की जो आवाज़ है, बिगिन टू बी कंसीडर ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस होता है शुभ, कि उसको कंसीडर होता माने जाने लगा, ऑस्पिशियस मतलब शुभ आवाज़ माने जाने लगा, शहनाई की आवाज़ को शुभ माना जाने लगा। एंड फॉर दिस रीजन, इसी कारण के लिए इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल से, इसी कारण की वजह से, रीजन की वजह से इट इज स्टिल प्लेड, आज भी बजाई जाती है इन टेम्पल्स, मंदिरों में। एंड इन इज एन इनडिस्पेंसेबल होता है, महत्वपूर्ण कंपोनेंट भाग है ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग, उत्तर भारत की कोई भी शादी का ये एक महत्वपूर्ण भाग भी बन चुकी है। इन द पास्ट, भूतकाल में, द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ नौबत और ट्रेडिशनल्स ओम्बल्स, ट्रेडिशनल्स ओसाम्बल्स, ये 9 का समूह होता है, ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट, 9 यंत्रों का एक समूह होता है, उसको नौबत कह लें हम, या ट्रेडिशनल ओसैम्बल्स इसको हम कह लें, ओसैम्बल्स का नाम परंपरागत जो ओसैम्बल्स था उसको कह लें। फाउंड एट द रॉयल कोर्ट, ये राजा के दरबार में बजाए जाते थे नौबत वगैरह, या ट्रेडिशनल्स ओसैम्बल्स जो होते थे, थिंग्स से कंसिडर ग्रुप, एक समूह होता था 9 इंस्ट्रूमेंट का, उसको ट्रेडिशनल्स ओसैम्बल्स कहते हैं हम। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज्ड ओनली इन टेम्पल्स एट वेडिंग, हाल ही तक इसका प्रयोग किया जाता था मंदिरों में और शादियों में, इसका प्रयोग हाल ही तक होता था। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट, ये श्रेय जो है, क्रेडिट श्रेय फॉर ब्रिंगिंग, लाने का इस यंत्र को ऑनटू द क्लासिकल स्टेज, इस महत्वपूर्ण शास्त्रीय दौर में लाने का, गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को इसका श्रेय जाता है। इसने महत्वपूर्ण स्थान पर इसको लाने का श्रेय जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को जाता है। As a 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near the pond of ancient estate of Dumraho in Bihar. जब 5 साल के थे, बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा खेला करते थे नियर ए पौंड, एक तालाब के पास में, इन द एंशियंट स्टेट, जो प्राचीन राज्य है दुमराहो इन बिहार के अंदर, वहाँ पर ये गिल्ली डंडा खेला करते थे। ही वुड रेगुलरली, वो नियमित रूप से, गो टू द नियर बाई बिहारी जी टेम्पल्स टू सिंग भोजपुरी चेता, कि वो पास के मंदिर बिहारी जी टेम्पल्स थे, वहाँ पर भोजपुरी चैता गाने के लिए प्रतिदिन जाते थे। एट द एंड ऑफ, और अंत में, विच ही वुड अर्न ए बिग लड्डू वेइंग से 1.25 kg, 1.25 किलो का लड्डू जो है उन्हें दिया जाता था, ए प्राइज, इनाम के रूप में, गिवन बाय द लोकल महाराजा, वो जो वहाँ के महाराजा होते थे, स्थानीय महाराजा, उसको बाद में जो है ना 1.25 किलो का लड्डू दे देते थे इनाम में। दिस हैपन्स 80 years ago, ये बात है 80 साल पहले की। एंड द लिटल बॉय हैज ट्रैवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न, और वही छोटा सा लड़का, एंड द लिटल बॉय हैज ट्रैवल्ड, इसने बहुत बड़ी यात्रा की, फार टू अर्न, बहुत दूर तक प्राप्त करने के लिए, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जो सबसे बड़ा भारत के नागरिकों का सम्मान है, जो इनाम है, द भारत रत्न प्राप्त करने के लिए इसने बहुत दूर तक यात्रा की। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। बोर्न ऑन 21 मार्च 1916, इनका जन्म 21 मार्च 1916 को हुआ था। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू ए वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियन फ्रॉम बिहार, बिस्मिल्लाह खां जो संबंध रखते हैं एक वेल नोन होता सुप्रसिद्ध परिवार था इनका, संगीतकारों का, बिहार के रहने वाले थे, दुमराहों के। हिज ग्रैंडफादर, उनके दादाजी रसूल बख्श खान सेवाज शहनाई नवाज, ये थे ऑफ भोजपुर किंग्स कोर्ट, भोजपुर के राजा के दरबार में इनके दादाजी रसूल बख्श खान वो शहनाई नवाज होते थे। हिज फादर पैगंबर बख्श, इनके पिता पैगंबर बख्श, एंड अदर पैटर्नल एंसेस्टर, और इनके दूसरे पूर्वज दादे परदादे पर आल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर, वो भी बहुत ज़्यादा बढ़िया जो महान शहनाई वादक थे या शहनाई बजाने वाले थे, सभी के सभी। द यंग बॉय टुक टू म्यूजिक अर्ली इन लाइफ, जो इस बच्चे ने जिंदगी में शुरू के दौर में ही संगीत बजाना सीख लिया था। यंग बॉय, नौजवान लड़के ने, टुक टू म्यूजिक, संगीत जिंदगी अपना लिया था, अर्ली इन लाइफ, जिंदगी के प्रारंभ में ही संगीत को अपना लिया था। एट द एज ऑफ 3 साल की उम्र, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मैटरनल अंकल्स हाउस इन बनारस, नाउ वाराणसी, 3 साल की उम्र में जब इनकी माँ जो है इनके मामा के घर लेकर गई, बनारस में, आजकल उसको वाराणसी कहा जाता है। बिस्मिल्लाह वाज फैसिनेटेड और मंत्र मुग्ध होना,
आश्चर्य में पड़ जाना। वाचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिस बिस्मिल्लाह जो बड़े मोहित हो जाते थे देखकर अपने मामाओं को प्रैक्टिस करते हुए द शहनाई के ऊपर। सुन बिस्मिल्लाह स्टार्टेड अकम्पनी हिज अंकल, शीघ्र ही बिस्मिल्लाह खान भी जाना शुरू हो गए, कंपनी तो था साथ में, हिज अंकल अपने मामा अली बख्श के साथ जाना शुरू हो गए टू द विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के विष्णु मंदिर के अंदर, वेयर बख्श वाज एम्प्लॉयड टू प्ले द शहनाई, जहां पर अली बख्श इनके मामा को नौकरी लगा हुए थे, इसके मामा शहनाई बजाने के लिए वहां पे रखा गया था मंदिर में। विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस के मंदिर में इसके मामा नौकरी करते थे और वो शहनाई बजाते थे वहां पे। अली बख्श would play the शहनाई and Bismillah would sit captivated for hours on ends। अली बख्श उसके मामा would play the शहनाई बजाते थे और बिस्मिल्लाह खान जो है would sit बैठे रहते थे, captivated मोहित होकर, आकर्षित होकर, for hours घंटों तक और अंत तक बैठे रहते थे। स्लोली धीरे धीरे he started getting lessons in playing, से उन्होंने भी संगीत सीखना शुरू कर दिया, बजाना शुरू कर दिया, द इंस्ट्रूमेंट उस यंत्र को, and would sit practicing थ्रू द डे, और सारा दिन बैठे बैठे अभ्यास करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल्स ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया, फॉर ईयर्स वर्षों तक टू कम आते थे मंदिर में बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में, एंड द बैंक्स ऑफ गंगा, और नदी के किनार, गंगा नदी के किनारों पर, बिकम्स द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांड, ये गंगा नदी के किनारे मंगला मैया और ये और बालाजी का मंदिर इनके प्रमुख ठिकाने बन गए थे। बिकम द यंग अप्रेंटिस होता सीखने वाला, प्रशिक्षु के फेवरेट पसंदीदा, हांट होता ठिकाने बन गए थे। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड होता एकांत, प्रैक्टिस अभ्यास, जहां पर वो एकांत में अभ्यास कर सकते थे। फॉर ईयर्स टू कम टू द, वर्षों तक वो बालाजी और मंगला मैया के मंदिर में आते थे, एंड द बैंक ऑफ द, गंगा नदी के किनारे पर, बिकम द यंग अप्रेंटिस फेवरेट हांड, इस नौजवान प्रशिक्षु के पसंदीदा ठिकाने बन गए। वेयर ही कुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड, जहां पर वे अभ्यास करते थे एकांत में। द फ्लोइंग्स वाटर ऑफ, गंगा का बहता हुआ पानी, इंस्पायर्ड होता प्रेरित करना, हिम टू इम्प्रोवाइज होता सुधारने के लिए प्रेरित किया, एंड इन्वेंट खोजे इसने राग्स, और राग खोजने के लिए गंगा के पानी ने इसे प्रेरित किया, सुधारने के लिए और खोजने के लिए गंगा के पानी ने प्रेरित किया। दैट वर अर्लियर कंसीडर टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई, जो पहले माने जाते थे वो राग कि इस शहनाई की पहुंच से बहुत दूर है। टू बी बियॉन्ड होता दूर होना, कि जो राग जो है शहनाई के पहुंच से दूर माने जाते थे, वो इन्होंने नए नए राग खोजे और उनमें सुधार किया, गंगा के पानी से इसे प्रेरणा मिली थी। एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, एट द एज ऑफ 14, 14 साल की उम्र में, बिस्मिल्लाह अकम्पनीड हिज अंकल्स टू द इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस। बिस्मिल्लाह खान जो अकम्पनीड होता साथ में गए, अपने मामा के साथ में गए थे, टू द इलाहाबाद के संगीत कॉन्फ्रेंस के अंदर, सभा के अंदर गए थे। एट द एंड ऑफ द रेसिटल होता गायन, गायन के अंत में उस्ताद फयाज खान ने पैटेड द यंग बॉयज बैक, इससे लड़के की, नौजवान लड़के की पीठ थपथपाते हुए सेड, कहा था, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो और तुम जो चाहते हैं वो तुम्हें मिल जाएगा, तुम उसको प्राप्त कर लोगे। विद द ओपनिंग ऑफ ऑल इंडिया रेडियो, ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938, ऑल इंडिया रेडियो का स्टेशन जो है 1938 में लखनऊ में शुरू हुआ था। केम बिस्मिल्लाह's बिग ब्रेक, बिस्मिल्लाह को एक अहम महत्वपूर्ण स्थान मिला था आगे बढ़ने का, बिग ब्रेक था इनका। ही soon became an often heard शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, और उसके बाद जो है प्राय शहनाई पे बजाने, रेडियो पे जो शहनाई बजाने वाले होते थे, बिस्मिल्लाह खां को प्राय उनमें सुना जाता था। When India gains independence, जब भारत को आज़ादी मिली, When India gains independence, जब भारत को आज़ादी मिली on 15 अगस्त 1947 को, जो भारत आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियंस, बिस्मिल्लाह खान जो पहले भारतीय बने थे, टू ग्रीट, अभिवादन करने का या बधाई देने का, द नेशन, राष्ट्र को, विद शहनाई, अपनी शहनाई से भारत का अभिवादन करने वाले पहले नागरिक ये बने थे। ही पोर्ट हिज हार्ट, उन्होंने अपना पूरा दिल उड़ेल दिया था, पोर्ट मैंने उड़ेल देना, आउट इनटू राग काफ़ी के अंदर, फ्रॉम द रेड फोर्ट के अंदर से इन्होंने राग काफ़ी बजाया था, टू एन ऑडियंस विच इंक्लूडेड, दर्शकों के लिए, और जिसमें शामिल थे, अपने दिल उड़ेल दिया था पूरा का पूरा, जिसमें शामिल थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, हु लेटर, जिन्होंने बाद में गेव इज फेमस स्पीच, अपनी प्रसिद्ध जो उनका भाषण है, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, इस भाग्य के साथ समझौता, ट्रस्ट विद डेस्टिनी, भाग्य के साथ समझौता,
वो उन्होंने यहाँ पर दिया था नेहरू जी ने। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल्स परफॉर्मेंस। बिस्मिल्लाह खान ने दिए हैं बहुत से याद रखने लायक परफॉर्मेंस कार्य, इन्होंने परफॉर्मेंस कार्य करके दिखाए हैं, काम किए हैं, बहुत इन इंडिया, भारत में भी, अब्रोड, बाहर भी बहुत ही यादगार काम इन्होंने किए हैं, यादगार अपने प्रोग्राम कार्यक्रम करके दिखाए हैं, अब्रोड विदेश में और इंडिया भारत में। हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रोड होता है विदेश में, उनकी जो पहली यात्रा थी विदेश में वाज टू अफगानिस्तान की थी, वेयर किंग जाहिर शाह वाज सो टेकन इन, होता इतने आकर्षित होना, टेकन इन, जहां पर राजा जहीर शाह जो है इतने मंत्रमुग्ध हो गए थे, इतने आकर्षित हो गए थे टू द मास्टर के प्रति, इस उस्ताद, मास्टर मीन्स यहाँ पे बिस्मिल्लाह खान को कहेंगे उस्ताद होता है, दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, की उन्होंने प्राइसलेस होता बहुमूल्य पर्शिया के बने हुए कारपेट, चटाई या कालीन जो है वो दी थी इनको, एंड अदर सोविनियर होता है, दूसरे उपहार होता है सोविनियर, और दूसरे उपहार भी इन्होंने दिए गए थे। फिल्म डायरेक्टर द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन, जो अफगानिस्तान के राजा वही एकमात्र ऐसे नहीं थे टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह खां के प्रति जो आकर्षक हुए हैं या मंत्रमुग्ध हुए हैं, ऐसे ही नहीं, वही नहीं थे। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट जो है निर्देशक, फिल्म निर्देशक, वासु इम्प्रेस, इतने प्रभावित हुए थे आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह खां को प्ले एट ए फेस्टिवल, एक समारोह के अंदर उन्होंने इसे बांसुरी बजाते हुए सुना था, दैट ही नेम्ड ए फिल्म आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड गूंज उठी सहनाई, तो उन्होंने इसी यंत्र के नाम पर अपनी एक फिल्म का नाम रख दिया, गूंज उठी सहनाई। द फिल्म वाज ए हिट, ये फिल्म बहुत जो है प्रसिद्ध हुई, बहुत ज़्यादा चली थी, एंड वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन, और बिस्मिल्लाह खान का एक गाना जो है कंपोजिशन जो उन्होंने रचना की थी, दिल क्या खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी नेशनल वाइड चार्ट बस्टर, होता है सारे के सारे रिकॉर्ड जो है ध्वस्त कर दिए थे इसने सारे अपने राष्ट्र के। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेल्यूलोज वर्ल्ड्स की, इस डिस्पाइट होता है बावजूद, ये बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस, बहुत सफल हुए थे इन द सेल्यूलोइड्स वर्ल्ड, इस फिल्मी दुनिया के अंदर, सेल्यूलोइड्स वर्ल्ड में, फिल्मी दुनिया में। बिस्मिल्लाह खान वेंचर, बिस्मिल्लाह खान का जो कार्य था इन फिल्म संगीत में, म्यूजिक में, वर लिमिटेड टू फिर भी बिस्मिल्लाह खान ने जो अपना जोखिम उठाया था, वेंचर से हिम्मत की थी संगीत देने की, केवल 2 फिल्मों तक सीमित रही थी, ये भी बहुत सफल हुए थे। विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई और विक्रम श्रीनिवास की कन्नड़ वेंचर, उनके कन्नड़ फिल्म थी सनादि अपन्ना। आई जस्ट कांट कम टू टर्म्स विद आर्टिफिशियलिटी, इन्होंने कहा कि मेरे से मैं इसमें बंधन में नहीं रह सकता, ऑफ आर्टिफिशियलिटीज, कलात्मक चीज़ों के, नकली चीज़ों के, एंड ग्लैमर्स, और इस चमक धमक के, ऑफ द फिल्मी वर्ल्ड, इस दुनिया की, फिल्मी दुनिया की कलात्मक चीज़ों की और चमक धमक की, इन शर्तों में मैं नहीं रह सकता। ही सेज विद एम्फेसिस, होता है जोर डालना, उन्होंने ये बात जोर डाल के कही थी। अवार्ड एंड रिकॉग्निशन, इनाम और पहचान, केम थिक एंड फास्ट, बहुत ज़्यादा और फास्ट, बहुत जल्दी जल्दी इनके पास आए, अवार्ड्स, इनाम, रिकॉग्निशन, पहचान। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान जो पहले भारतीय बने थे टू बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के अंदर उस प्रतिष्ठित प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल में इन्हें आमंत्रित किया गया था। बिस्मिल्लाह खान पहले भारतीय थे जो एक काम करने के लिए जो इन्हें आमंत्रित किया गया था। ऑल्सो टू पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल्स के अंदर, वर्ल्ड प्रदर्शनी एक्सपोजिशन होता है, इन द कैनाल्स आर्ट फेस्टिवल में इन्होंने हिस्सा लिया था मॉन्ट्रियल्स में, एंड इन द ओसाका में ट्रेड फेयर्स में इन्होंने व्यापारिक मेले में हिस्सा लिया था। सो वेल नोन डिड ही बिकम इंटरनेशनली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए थे, दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, कि तेहरान के अंदर एक रंगशाला, ऑडिटोरियम होता है, हॉल की तरह होता है, उसका नाम ही इनके ऊपर रख दिया, तहार मॉस्किस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, तहार मॉस्किस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उसका ऑडिटोरियम का मीन्स रंगशाला का नाम जो वहाँ पर रख दिया गया है। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, पद्म भूषण एंड पद्म विभूषण वर कन्फर्ड, होता अलंकृत करना ऑन हिम, कि देश के जो इनाम है पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सभी इनामों से इन्हें अलंकृत किया गया। इन 2001 के अंदर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स, को भारत का जो
सबसे बड़ा इनाम है वो इन्हें दिया गया, भारत रत्न विद द कोवेटेड अवार्ड से, इस बहुत वांछित, जिसको हर कोई आदमी चाहता है, कोवेटेड होता मच डिजायर, जिसकी हर कोई इच्छा करते हैं, अवार्ड, ये इनाम जो है रेस्टेड ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती से लगाकर, एंड हिज आईज ग्लिंटिंग होता है चमक, उसकी आंखों में चमक थी, विद रेयर हैप्पीनेस, उस दुर्लभ खुशियों की चमक के साथ, ही साइड उन्होंने कहा था, उस इनाम को अपनी छाती से लगा के आंखों में दुर्लभ चमक लेके उन्होंने कहा था, ऑल आई वुड लाइक टू से, मैं जो कहना चाहूंगा, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ। दिस इज हिंदुस्तान इज रिचेस्ट ट्रेडिशन, ये भारत की सबसे समृद्धशाली बड़ी सबसे बढ़िया परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ, ट्रेडिशन होता परंपरा, रिचेस्ट सबसे बढ़िया समृद्धशाली, इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न और म्यूजिक, यहाँ तक पश्चिम के लोग हमारा संगीत सीखने अब आ रहे हैं। इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में घूमने के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ ट्रेवल्ड होता यात्रा करना, ऑल ओवर द वर्ल्ड, सारी दुनिया में घूमने के बावजूद, खान साहब एज ही इज फॉन्डली कॉल्ड, खान साहब इनको जैसे बड़े शौक से इनका नाम लिया जाता था, फॉन्डली होता शौक से, ही इज एक्सीडिंगली फॉन्ड ऑफ होता शौक, बनारस, इनको एक्सीडिंगली होता बहुत ज्यादा शौक था बनारस का और डुमराहो का, एंड दे रिमेन्स फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, ये दोनों के दोनों बनारस और डुमराहो इनके लिए दुनिया के सबसे अद्भुत वंडरफुल टाउन्स रहे हैं, दुनिया के सबसे प्रसिद्ध इनके कस्बे रहे हैं शहर। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम, इनका एक विद्यार्थी एक बार इनसे चाहता था टू हैड ए सहनाई स्कूल इन द यूएसए के अंदर, वो सहनाई स्कूल स्थापित करना चाहते और वहाँ क्या मुखिया बन जाए, इनका एक स्टूडेंट इनसे चाहता था, विद्यार्थी इनका, एंड शिष्य कह ले, एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, विद्यार्थी ने वचन दिया था, टू रिक्रिएट होता बनाना, ऐसा द एटमोस्फेयर, ऐसा ही वातावरण बना देगा वो बनारस जैसा ही, बाय रिप्लिकेटिंग होता स्थापित करके, पुनर्जीवित करके, द टेम्पल्स देर, वहां इसी प्रकार के मंदिर स्थापित करके मैं ऐसा ही वातावरण बना दूंगा। बट खान साहब ने आस्क्ड हिम, उनसे कहा, इफ यू वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, क्या तुम गंगा नदी को भी वहां पे ले जा सकते हो, ट्रांसपोर्ट में लेके जाना। लेटर ही इज रिमेम्बर्ड टू हैव सेड, बाद में ऐसा याद किया जाता है, इन्होंने कहा था, दैट इज वाई वेन एवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, यही कारण है जब भी कभी मैं विदेश में होता हूँ, फॉरेन कंट्री में होता हूँ, आई कैप्ट यार्निंग होता इच्छा करना, मैं बहुत इच्छा लालसा करता रहता हूँ, तो हिंदुस्तान को देखने की मैं इच्छा करता रहता हूँ। वाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, में केवल बनारस के बारे में, एंड द होली गंगा, और पवित्र गंगा के बारे में सोचता रहता हूँ। एंड वाइल इन बनारस में जब मैं होता हूँ, आई थिंक ओनली बनारस एंड द होली गंगा, मैं जब वाइल इन मुंबई में जब होता हूँ तो आई थिंक ओनली बनारस के बारे में और होली गंगा के बारे में सोचता हूँ, पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूँ, होली मीन्स पवित्र होता है। एंड वाइल इन बनारस, जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराहों के अंदर कोई लस्सी वगैरह, बटर मिल्क है ये, इसमें मसाले वगैरह डाल के पी जाती है, पश्चिम बंगाल में, बिहार में और शायद त्रिपुरा में ये उनका एक फेमस ड्रिंक है, पीने का है, ये लस्सी के अंदर वो नमक वगैरह मसाले वगैरह डाल के पीते हैं, उसको मट्ठा कहते हैं। तो जब मैं वहाँ पे बनारस में होता हूँ तो मुझे डुमराहों का यूनिक होता विचित्र मट्ठा बहुत याद आता है। पहले लेसन खत्म कर लेते हैं, फिर कुछ गुप्ता जियों की बात है वो बाद में करेंगे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर्स हेरिटेज ऑफ इंडिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की जिंदगी जो एक संपूर्ण सही एग्जाम्पल उदाहरण है ऑफ द रिच, समृद्धशाली कल्चर सांस्कृतिक हेरिटेज विरासत का, भारत की विरासत का एक प्रमुख सही उदाहरण है। वन दैट एफर्टलेसली एक्सेप्ट, कोई भी बिना प्रयास के, एफर्टलेसली बिना प्रयास के स्वीकार कर सकता है, दैट ए डिवोट मुस्लिम, कि एक धार्मिक मुस्लिम लाइक हिमुस जैसा, ये डिवोट होता भक्त मुस्लिम लाइक हिमुन जैसा, कैन बट नेचुरली स्वाभाविक तरीके से प्ले द सहनाई एवरी मॉर्निंग, बजा सकता है सहनाई को प्रत्येक प्रातः एट द काशी विश्वनाथ मंदिर के अंदर, इस प्रकार का मुस्लिम जो है मंदिर में सहनाई बजा सकता है, कोई भी बात इस बात को स्वीकार कर सकता है। उस्ताद बिस्मिल्लाह का जो पास्ट अवे गुजर गए थे, ये 21 अगस्त 2006 को एक्सपायर हो गए थे एट द एज ऑफ 90 साल की उम्र में, आफ्टर प्रोलॉन्ग इलनेस, लंबी बीमारी के बाद में, प्रोलॉन्ग लंबी इलनेस बीमारी। ही वाज गिवन स्टेट फ्यूनरल्स, उनको एक राज्य का सम्मान दिया गया अंत्येष्टि में उनकी, एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार ने डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग से, एक दिन का मॉर्निंग से होता है शोक, एक दिन का शोक वक्त भारत सरकार ने किया था। शेखर गुप्ता ने एक बार इनसे पूछा था, व्हेन पार्टीशन हैपेंड, जब भारत पाकिस्तान अलग हुए थे, डिडंट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान, क्या आपने और आपके परिवार ने पाकिस्तान जाने की नहीं सोची? बिस्मिल्लाह खान ने जवाब दिया था, गॉड फॉरगेट, भगवान बचाए मी लीव बनारस, क्या मैं बनारस छोड़ सकता हूँ? नेवर, कभी नहीं। आई वेंट टू पाकिस्तान वंस, क्या एक बार मैं पाकिस्तान गया हूँ। I crossed the borders just to say
आई हैव बीन टू पाकिस्तान, मैंने केवल बॉर्डर को क्रॉस किया था, ये कहने के लिए मैं पाकिस्तान गया हुआ हूँ। आई वॉज जस्ट देयर फॉर एन आवर, अबाउट एन आवर, 1 घंटा तक वहाँ पर रुका था बस में। आई सेड नमस्कार टू द पाकिस्तानी लोगों को तो नमस्कार किया, एंड सलाम अलैकुम टू द इंडियंस को सलाम अलैकुम कहा। आई हैड ए गुड लाफ, और इस बात पर मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आ गई थी। ये एक इंटरव्यूअर ने इनका इंटरव्यू लिया था, उसमें ये बात इन्होंने कन्फेस करी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।